जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये मूवी तो देखी होगी आपने। और इसका टाइटल तो बहुत लोगों को बढ़िया लगा होगा। क्या कितना सच इस मूवी में है और इस मूवी के टाइटल में है, क्या आप सच में सोच के बताएंगे एक्चुअल में क्या ये सही है? देखो, ये आजकल के जो लोग जिंदगी एक्चुअल में जी रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गलत है। शो ऑफ, दिखावा, महंगी महंगी चीजें जो ये खरीद रहे हैं ईएमआई पे उठा के अपनी पूरी जिंदगी बेच रहे हैं। अपनी जिंदगी के 5-10 साल वो बर्बाद कर रहे हैं। किन चीजों के लिए? भाई, 2 कौड़ी की औकात नहीं है उन चीजों की। हाँ, अगर आप BMW मर्सिडीज के साथ या फिर उससे नीचे उतर रहे हो और आपने 200 रुपए की शर्ट पहनी हुई है, तो उस शर्ट की कीमत लोग 40-50 हजार समझेंगे। तो भाई, हर एक चीज का एक स्टेटस है। लुई विटन के बेल्ट पहन के आप बस में ट्रैवल करोगे? बस में 2 लाख की बेल्ट पहन के आप बस में ट्रैवल करोगे? भाई, जो बंदा BMW से उतरेगा ना, वो चाहे 50 की भी बेल्ट पहन ले, लोग उसको समझेंगे कि भाई 10-15 हजार की तो होगी ही। तो भाई, आपको क्या लग रहा है कि आपका स्टेटस आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते? आप कचरे के साथ रह के अगर उसमें सोना भी गिर जाएगा ना, तो उसकी भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है ना? तो भाई, कुछ चीजें आपको बहुत डीपली समझनी पड़ेगी। रिच माइंडसेट कैसे बनता है, लोग अमीर कैसे बनते हैं? भाई, पैसे उड़ा के तो कोई अमीर नहीं बनता। दिखने के लिए आप अमीर हो, लेकिन आपका बैंक बैलेंस जो है वो जीरो है। और आपको कुछ लोग देख के पहचान भी जाएंगे। आपके हाथ में भले ही आईफोन हो, लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस जीरो है, तो उस आईफोन की वैल्यू, औकात जीरो हो जाएगी, जीरो। और अगर कोई इमरजेंसी आ गई आपके घर में, तो क्या सोचोगे आप? कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपका ईएमआई की डेट आ रही है, तो क्या करोगे? देखो, कंपनियों को ग्रो करने के लिए हेल्प मत करो। अपनी लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हो, अपनी लाइफ में कैसे अमीर लेकर आ सकते हो, उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। जो कि आजकल के लोग जिस गलत फहमी में, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, वो उस चीज से काम नहीं चलेगा। 15-20 हजार कमा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें से भी 1,000-500 बचा के कहीं पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। आपकी कितनी पीढ़ियां कब से कमा रही है? आपकी कितनी जनरेशन चली गई? लेकिन अगर आज भी आप खाने के लिए अगर कमा रहे हो, तो ठीक बात तो नहीं है, मुझे लगता है। कितनी पीढ़ियां, जनरेशन चली गई आपकी? अगर आपके पास 2-4 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में नहीं है, तो जी के क्या करोगे? खाने के लिए तो नहीं कमा रहे हैं ना भाई। सिर्फ खाने पीने के लिए, आपकी जरूरत के लिए अगर आप पैसे कमा रहे हो, तो ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा भी आपको कमाना पड़ेगा। कमाना नहीं सकते तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो भी कमा रहे हो उसमें से। पैसे उड़ा के कोई अमीर नहीं बनता, ये चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी। देखो, जिन लोगों के पास आप ये सारी चीजें आप ज्यादातर देख रहे हो, वो ऐसे ही कर रहे हैं। हमारी सैलरी कितनी होती है? 15-20 हजार रुपए। और हम चीजें उठा के कितने की लाती है ईएमआई पे? 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। भाई, लोगों के शौक गलत हो गए हैं। पहले पैसे इन्वेस्ट
सॉरी, पहले आपको लाइफ में बचाना तो सीखना ही पड़ेगा। हर इंसान लाइफ में 70-80 साल आराम से जिएगा, लिख के ले लो मुझसे। आप कल ही नहीं मर जाओगे, रात में ही नहीं मर जाओगे, जिंदगी आप पूरी जियोगे। और जब तक आपके पास पैसा है ना अकाउंट में पड़ा हुआ, भाई वो फीलिंग ही अलग होगी। सच बता रहा हूँ। पैसे अगर पड़े होंगे ना अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं कह रहा, डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। भले ही हो चंद थोड़े से पैसे ही क्यों ना हो, एक टाइम पे उनकी औकात इतनी बढ़ सकती है, आप भी खुद को अमीर समझने लग जाओगे। तो भाई पहले पैसे कमाओ, उसको सेफली इन्वेस्ट करो। नॉलेज नहीं है भाई, तो नॉलेज की दुनिया में कोई कमी नहीं है, भरा पड़ा हुआ है नॉलेज, फ्री में पड़ा हुआ है, कोर्स दे रहे हैं लोग। देखो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो तुम कहीं से भी ले सकते हो, उसमें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज भरी पड़ी है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, सब जगह नॉलेज भरी पड़ी हुई है। बस आपको अगर चाहिए तो मिलेगी, नहीं चाहिए तो क्यों मिलेगी। आपको तो भाई गलत चीज़ों के लिए पैसे उड़ाने हैं, तो उसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहेगा। अमीरी देखनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पैसे कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो। यही फॉर्मूला है। देखो गाइस, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इससे इसके सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं है लाइफ में बेहतर बनने का, पैसे वाला बनने का। जाहिर सी बात है। और आपने ऐसे कई एग्जाम्पल सुने होंगे जिनके पास पैसा तो आ गया, चाहे वो कैसे कैसे भी आए, 5-10 करोड़ रुपए, चाहे लॉटरी लगी हो, कहीं से जीता हुआ प्राइज हो, लेकिन कहीं से आप देखना वो पैसे कभी संभाल नहीं पाएंगे। देखो, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसको संभालने का तजुर्बा हर किसी के पास नहीं होता। देखो, अगर कुछ लोगों को 1-2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो पैसे कहीं पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद के पास रख के उस पैसे से इतना रिटर्न बना पाओगे कि घर बैठे बैठे भी आप आराम से 5-10 लाख रुपए महीना कमा लोगे। लेकिन कुछ जो लोग हैं ना, उनको मिले थे 5-10 करोड़ रुपए मिले थे भाई, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। तो पहले आपको ये हैबिट जनरेट करनी पड़ेगी अपने लाइफ में, आपको पैसे अपने अकाउंट में होल्ड करके रखने पड़ेंगे। तो भाई सेविंग्स अकाउंट में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक आध डीमेट अकाउंट खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का भी हो खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खोलो, कोई भी पैसे दे के खोलो, फ्री में खोलो, लेकिन डीमेट अकाउंट आपका होना ही चाहिए, है ना। तो डीमेट अकाउंट बना लो, जितना भी आप कमा रहे हो मंथली, उसमें से कितनी भी बेकार सिचुएशन हो, आपको 500 बचाने ही है, और किसी बढ़िया से म्यूचुअल फंड में उसको इन्वेस्ट करना ही है। 30-40 साल के लिए ये प्रोसेस आपको हैबिट बना के रखनी है, अगर आपको एक्चुअल में रिच अमीरी क्या होती है देखने के लिए। देखो, आपके पास ठीक ठाक घर नहीं हो है, चलेगा। आपके पास ठीक ठाक फोन नहीं है, चलेगा। आपके पास ठीक ठाक गाड़ी नहीं है, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 2-4 करोड़ पड़े हुए हो, तो आप दुनिया में सबसे रिच पर्सन हो, मैं बता रहा हूं भाई। अकाउंट में पैसे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो डीमेट अकाउंट में हो चाहे वो नहीं।
आपको डीमेट अकाउंट में ही रखने हैं पैसे, वो भी किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना जिसका रिटर्न 15-20% आना ही चाहिए। चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आए इस दुनिया में, उसका रिटर्न 15-20% होना ही चाहिए। और ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे डूब जाएंगे। देखो, मैं कंफ्यूज हूँ ज़्यादातर केसेस में कि लोग बोलते हैं कि भाई मैंने 15-20 साल इन्वेस्ट किया और मैं निगेटिव रिटर्न में हूँ। मतलब आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आपके पास आपके अकाउंट में अभी 8-7 लाख रुपए ही है। देखो, इतना बुरा रिटर्न अगर आप देने वाले म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको, जहां कहीं से भी आपको पैसे देके कंसल्टेंट्स मिले, कोई हेल्प करने वाला मिले आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है आप वो पैसे दे दो। 5-10 हज़ार दे के अगर आपको बढ़िया सी जानकारी, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ले लो भाई। अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन आप वहाँ पे सीख जाओगे। देखो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं, बढ़िया देते हैं। अब कुछ गलत निगेटिव रिटर्न देते हैं, वो तो मुझे अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो तो मतलब ठीक है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत बेहतर नहीं होंगे लेकिन बढ़िया है, मैं देखता हूँ उसका रिटर्न। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, तो देखो, मुझे भी, मैंने किसी को नहीं पूछा कि इन्वेस्ट करने के टाइम पे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। फिलहाल अभी मेरा पोर्टफोलियो बहुत कम है, क्योंकि इनकम उतनी ज़्यादा है नहीं, और फिलहाल तो अभी जॉब भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं इन्वेस्ट करना नहीं रोकूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मेरे पास पैसे हो या ना हो, उधार लेके क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। तो ये सारी चीजें बताने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप अपने लाइफ में सही ट्रैक पे आ जाओ। लोग क्या कर रहे हैं उस पे ध्यान में दो, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है वो पहले देखो। और कोई आपका दोस्त इन सारी गलतियों में जूझ के महंगी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी ईएमआई पे उठा के ले रहा है, तो आपको उसे सजेस्ट करना चाहिए। देखो, मुझे लगता है कि जो करना है वो करे। आप खुद के बारे में सोचिए, दूसरे को जाने दे। पहले खुद को बेहतर बनाओ, फिर दूसरों को सलाह दो, तभी आपकी बात की वैल्यू होगी। तो भाई, वीडियो बनाने का मेरा पर्पज एक ही है कि एक्चुअल में आपको अमीरी देखनी है, तो भाई एक ही उसका फॉर्मूला है, कमाओ, उसमें से 500,000 तो बचा ही सकते हो, बचा ही सकते हो। सिगरेट पी सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, नॉनवेज खा सकते हो, है ना। सारी ये फालतू चीजें तो कर ही रहे हो, तो भाई 500 बचा के करोड़पति भी बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा, ये होगा। अगर 30-40 साल तक आप करोगे, उसके बाद भी आप जिंदा रहोगे, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। वो करो, नॉमिनी ले लो उसमें अपनी फैमिली के 2 मेंबर्स, और ये चीज़ कंटिन्यू चलनी ही चाहिए। देखो, बहुत आसान है। 500 बचाओ, ऐसा समझो कि कचरे के डब्बे में डाल रहे हो, उसको देखो ही मत, ऑटो पे चलते रहेगा। बैंक में पैसे रखना, नहीं तो फालतू में ही चार्जेस कट जाएंगे, है ना। ईएमआई आपकी बाउंस होने पर आपको 1,000 रुपए का चार्ज आप वहां पे दे सकते हो, तो करोड़पति बनने के लिए क्यों नहीं दे सकते। ये रूल हर जगह है। अगर आपने कोई भी ईएमआई बाउंस कर दी, एसआईपी बाउंस कर दी, एलआईसी बाउंस कर दी, तो चार्ज लगने ही वाला है वहां पे, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जो भी ये दुनिया दिखा रही है ना, उस चीज के पीछे मत भागो। एक्चुअल में तुम्हें
रिच बनना है तो गलत है सब कुछ। और ये तरीका तो है ही नहीं लाइफ में कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप 70-80 साल जियोगे ही जियोगे, इसीलिए पैसे अगर आपको चाहिए लाइफ टाइम के लिए तो अपने इनकम का छोटा सा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना ही है। और एक ही ये फॉर्मूला है अगर आपको पैसे बनाने हैं अपनी लाइफ में। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बने रहिए तब तक।